फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार आपको हर एक अपडेट हम दे रहे हैं और एक और बड़ी जानकारी दे देते हैं। होशियारपुर चीन का बना रॉकेट मिला है। बीती रात पाकिस्तान ने दागा था रॉकेट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये वॉर ब्रेकिंग होशियारपुर से, जहां चीन का बना रॉकेट मिला है। बीती रात पाकिस्तान ने ये रॉकेट दागा था और देखिए, जो चाइना है उसके पुराने हथियारों का उपयोग, रॉकेट हो चाहे मिसाइल हो चाहे ड्रोन हो, उनका उपयोग जो है वो पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान इन तमाम हथियारों का उपयोग कर रहा है जो अब शायद यूजलेस है। हमारे सरपंच साहब को बताया था, वो पता नहीं उसने बोला होगा। कौन सा गाँव है ये? किशन घाट। हाँ हाँ, 8 साढ़े 8 बजे के बाद ये पूरी शेलिंग वेलिंग हो रही थी। हाँ, ऊपर पूरा सोलिंग हो रहा था, वो लाल लाल दिख रहा था, पता नहीं, इसलिए डर के मारे घर के अंदर घुस गए थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है उस जगह की जहां पर ये रॉकेट का मलबा मिला है। हालांकि अब सेना वहां पे मौजूद है, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, लेकिन आम जो लोग हैं उन आम लोगों ने बताया कि कैसे यहाँ पर ये मलबा गिरा है, क्योंकि कल रात को सायरन की बेहद आवाज आ रही थी। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि कैसे जो लोग हैं थोड़े से डरे हुए थे, लेकिन सेना अपना काम पूरा कर रही थी। और देखिए अब उसके बाद आज की सुबह जब लोग सुरक्षित हैं एकदम, और जो पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत की जा रही थी उसका जवाब भी दे दिया गया है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जैसलमेर में ये मलबा मिला है। एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम जिसने पाक के ड्रोन हमले को तबाह किया है, नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान लगातार ड्रोन से हमले की कोशिश कर रहा। पाकिस्तान जो पहले भी जम्मू हो वहां पर भी इस तरह की कल रात कोशिश कर चुका, लेकिन इन तमाम चीजों को एयर डिफेंस सिस्टम, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। और जी राजस्थान पर ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं उस जगह की, जैसलमेर की, जहां पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम कोशिश थी, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे तबाह कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया है। ऐसी बहुत सारी कोशिशें परसों से लगातार की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन भारत इस सब के लिए तैयार था, क्योंकि उसे पता था जब उसके आतंकियों को मारा जाएगा। और ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सेना से ज्यादा वो आतंकियों से प्यार करता है, और जब उसके आतंकी मरे तो वो बौखला गया। उनके जनाजे को झंडे, पाकिस्तान के झंडे में लपेटा जाता है, अफसर पहुंचते हैं वहां पर, और उसके बाद वो बौखलाया हुआ कई बयान देता है। पाकिस्तान ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, क्योंकि भारत ने ये साफ कर दिया था कि हमारा कोई मकसद नहीं है कि आपके सिविलियंस को टारगेट बनाए या सेना को टारगेट बनाए या उन जगहों को टारगेट बनाए जहां पर लोग रहते हैं। हमारा टारगेट था जो पहलगाम में हमला किया है आतंकियों ने, उन आतंकियों को टारगेट करना ही हमारी कोशिश थी और हमारा टारगेट था, जो सफल भी हो गया है। लेकिन सिर्फ वही थे। लेकिन पाकिस्तान को ये कहां पसंद आया। पाकिस्तान को लगा कि अगर मेरे आतंकियों को, दहशतगर्दों को भारत खत्म कर देगा तो फिर आखिर मेरा क्या होगा। और इसीलिए बौखलाया हुआ पाकिस्तान कुछ भी कर रहा है और नाकाम कोशिशें कर रहा है। कभी ड्रोन भेजता है, कभी रॉकेट दागे जाते हैं, और ये सब नाकाम कोशिशें एक तरह की रही हैं। और ये आपको जानकारी दे दे, जी राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, क्योंकि सैन्य शक्ति यहाँ पर मौजूद है और भारत की सैन्य शक्ति पर पूरे जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उन सभी को गर्व है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जैसलमेर से लाइव भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेना पहुंची हुई है और एयर डिफेंस सिस्टम जिसने इसे तबाह किया है
उसके बाद लगातार इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। कई ऐसी जगह जहां पर सायरन बजे भी है, ये मैं राजस्थान की बात नहीं कर रही हूँ, राजस्थान के अलावा बात की जा रही है, तो वहां उस सिस्टम को भी जो है बिल्कुल जिस तरह से कल ड्रोन से अटैक किए गए थे वो उनको भी एयर डिफेंस सिस्टम ने खत्म कर दिया। और S-400 जिसकी एक अपनी भूमिका रही है, पाकिस्तान चाहे चाइना के हथियारों से कोशिश करता रहे और चाइना भी उसे वही पुराने हथियार देता है जो उसके काम के नहीं रहते हैं, तो ऐसे में वो कोशिशें नाकाम करता है। और वो नाकाम कोशिशें नजर भी आ रही हैं कि आज जब ड्रोन से हमला किया गया तो उसे एयर डिफेंस सिस्टम ने, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। तो वहीं आपको अपडेट दे रहे हैं, और अपडेट क्योंकि देखिए कल जम्मू में कल की रात जो थी वो बहुत भयानक थी पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर क्योंकि कल पाकिस्तान ने कोशिशें की थी भारत में ड्रोन अटैक करने की, इसके अलावा और तमाम कोशिश वो कर रहा था, लेकिन भारत ने ये पहले क्लियर कर दिया था कि अगर आप कोशिश करोगे, या क्योंकि हमने तो आपके जो इलाके में आतंकी थे उनको टारगेट किया है, लेकिन आप अगर कोशिश करोगे हमारे लोगों को या अटैक करने की या वॉर जैसी स्थिति पैदा करने की, तो फिर भारत इसका जवाब जरूर देगा। और ऐसा हुआ भी, अगर संघर्ष की स्थिति को पैदा पाकिस्तान की तरफ से किया गया है तो उसका जवाब भारत दे रहा है और बखूबी दे रहा है। और इसीलिए जो पाकिस्तानी आवाम है, पाकिस्तान के लोग हैं, देखिए ये तस्वीर जी राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, वो ड्रोन के शायद टुकड़े या वो चीजें जिनको डिफ्यूज या कहीं नाकाम कर दिया, जो ड्रोन अटैक हुआ था उसको नाकाम किया गया। तो ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर पूरा जो प्रशासन भी पहुंचा हुआ है, सेना भी यहाँ पर पहुंची हुई है और BSF लगातार सतर्क बनी हुई है। तो इन सब के बीच में ये कर रहे हैं जिंदा राउंड है सर, जिंदा राउंड है। हाँ सर, पीछे हो जाइए। तो लोग कल, हालांकि लोगों को निकाल दिया गया था यहाँ से ऑलरेडी, और पूरा जो अलर्ट है कल से ही कर दिया गया था, ब्लैकआउट यहाँ कर दिया गया था। और जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, जोधपुर हो, ब्लैकआउट कर दिए गए थे। और अभी भी जो जानकारी मिल रही थी कि पठानकोट में एयर सायरन बजे, और इसके अलावा देखें तो पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ पर भी एक बार फिर से जो हवाई हमले की चेतावनी के जो जंगी सायरन थे वो बजे थे। परसों एक प्रैक्टिस की गई थी, मॉक ड्रिल की गई थी, और उसके बाद ये सायरन एक्टिव हुए और अब ये सायरन कई जगह पर सुनाई देते हैं। लेकिन ये इससे भयभीत आपको नहीं होना है। भयभीत इसलिए क्योंकि ये आप लोगों को ये बताने के लिए आप सुरक्षित रहिए, आप अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए और सहयोग पूरा कीजिए, क्योंकि ये बात देश की है। और जब बात देश की आती है तब सबसे पहले नेशन होता है, यानी नेशन फर्स्ट। और जब नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र पहले की बात हो तब हमें हर जो गाइडलाइन आती हैं उन तमाम चीजों में सहयोग देना चाहिए। और भयभीत होने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि ये बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान भारत के सामने बहुत लंबा नहीं टिक सकता है। पाकिस्तान ये छोटी छोटी हरकतें जरूर कर रहा है, लेकिन इससे जो भारत है निपटना बहुत अच्छे से जानता है।